जम्मू के गांधीनगर में वाक़ 200 बेड वाले गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल का संग बुनियाद 9 नवंबर 2013 में रखा गया था, जिसको पाए तकमील तक पहुंचाने की मुद्दत 2015-16 तय की गई थी। लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी इसका काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है। उसी पर हम अपनी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू के गांधीनगर में वाक़ 200 बेड पर मुश्तमिल गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल का संग बुनियाद 9 नवंबर 2013 में रखा गया था, जिसको पाए तकमील तक पहुंचाने की मुद्दत 2015-16 तय की गई थी। लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी इसका काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है। अस्पताल का संग बुनियाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार के दौरे इख्तिदार में रखा गया था। इसकी तकमील क्यों न हो सकी? जब इस सिलसिले में जिम्मेदारान से बात करने की कोशिश की गई तो बात नहीं हो सकी। अस्पताल में आई खवातीन ने बताया कि जब भी वो गांधीनगर अस्पताल में इलाज के सिलसिले में आती हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से उन्हें दूसरे अस्पताल शालीमार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहाँ भी पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। अगर खुदा खुदा करके इलाज शुरू भी हो जाता है तो शालीमार हॉस्पिटल में एक बेड पर 2 से 3 खवातीन का इलाज किया जाता है। हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को काम जो शुरू किया हुआ है वो जल्दी करना चाहिए, ताकि जो शालीमार में फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही वो इधर हमको मिल सके। जो 2-2 बेड, एक बेड पे 2-2 लेडीज़ होती हैं, लंबी लंबी लाइंस होती हैं, तो ताकि उधर नहीं हो रहा तो इधर हो। जा तो सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा हमें दूर पड़ता है। साथ में वहाँ एक बेड पे 3-3 लेडीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात भी आती है। वहाँ पे साथ में रश भी बहुत ज़्यादा है, तो दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है। हम जब भी शालीमार हॉस्पिटल में जाते हैं, एक ही बेड पे 2, 3, 4 इतना मुश्किल होता है। कई बार तो जगह भी नहीं मिलती, लोग बेड के नीचे ही लेटे रहते हैं। इसकी वजह से हम बड़ी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। है तो मुश्किल है हमारे लिए, जब भी हम इधर आते हैं इतना रश भी होता है। जब बन रहा तो इसको कम्प्लीट क्यों नहीं कर रहे? जब हम इधर से रेफ़र कर देते हैं शालीमार में, तो उधर एक बेड में 6-6 लोग सोए होते हैं, पड़े होते हैं, तो उधर भी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ये चाह रहे हैं कि जो अभी डिले हो रहा है ये जल्दी बढ़ना चाहिए। शालीमार में हमारे से दूर पड़ता है, एक तो वहाँ भी बड़ी परेशानी होती है। हमारे नज़दीक रहेगा तो इलाज में आसानी रहेगी। जो नज़दीक जो भी है सभी को फ़ायदा होगा। सरकार को ये चाहिए कि टाइम से इसको पूरा करे। और यहाँ के जो लोकल्स हैं, जैसे आरएसपुरा से लोग आते हैं, अखनूर से आते हैं, उनके लिए पास में यही पड़ता है गांधीनगर हॉस्पिटल, तो उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिल सके। और मैं गवर्नर जी से भी यही अपील करूँगा, अपने सत्यपाल मलिक जी से, कि इस हॉस्पिटल के वो देखें और इनकी जल्दी से जल्दी इनाग्रेशन करें, ताकि लोकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो शालीमार वहाँ पे भी आप देखिए सर, कितना बुरा हाल है सर गायनी वार्ड्स का। सब एक बेड पे 2-2 लेडीज़ हैं सर। तो सर डॉक्टर गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को पहले इनिशिएट करें। जो चीज़ बनाई गई है, बिल्डिंग किस लिए बनाई गई है? लोगों के लिए बनाई गई है। इतना डिले हो चुका है सर, गवर्नमेंट अपने फॉर्म में आती है, कोई काम नहीं, फिर भी ऐसे ही सर ये चल रहा है। तो काइंडली मेरी गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि लोगों को जितना हो सकता है इतना अच्छा करें, उस हॉस्पिटल को रेडी करें सर। कांग्रेस के साबिक वजीर रमन भल्ला भी 200 बेड वाले गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल के संग बुनियाद तकरीब में शामिल थे। रमन भल्ला के मुताबिक कांग्रेस के लोगों ने इस अस्पताल को मंजूरी दिलवाई थी। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में इसकी तामीर का काम जारी था, लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो काम रोक दिया गया। रमन भल्ला ने बीजेपी पर भी तनकीद की। बड़े अफसोस की बात है जो दावे या भाजपा के लोग यहाँ पे करते थे विकास, ये आम लोगों के हितों की रक्षा थी कि पेशेंट की भी अच्छे ढंग से देखभाल हो पाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रश कम हो पाए, यहाँ की बॉर्डर बेल्ट यहाँ पे लगती है। सिर्फ एक ही हॉस्पिटल नहीं, राजीव गांधी हॉस्पिटल गंग्याल में जो लेप्रोसी हॉस्पिटल में था, 100 बेड के हॉस्पिटल की मंजूरी यहाँ पे दी गई थी, 50 बेड तक वो सीमित यहाँ पे रखा। और 5 साल 4 साल सरकार में ये लोग सत्ता में भी रहे, मॉनिटरिंग नहीं कर पाए और अभी तक उसका उद्घाटन नहीं कर पाए, ताकि एक यहाँ के गांधीनगर के अवाम को अच्छे ढंग से सेवा उपलब्ध यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे कर पाए। वहीं बीजेपी एमपी जुगल किशोर शर्मा ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में पैसे का इंतजाम होता ही नहीं था। ये लोग इफ्तिताही तकरीब में शामिल होने और स्टोन लगाने में बड़े माहिर थे। इंतखाबात आते ही कांग्रेस के लोग पहले ही नेम प्लेट और स्टोन लगवा देते थे। अस्पताल के बारे में अब हमें मालूम हुआ है, हम जल्द से जल्द अस्पताल का काम मुकम्मल करवाएंगे। जबकि जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा कि फंडिंग की वजह से अस्पताल का काम रुक गया है। 2019 में या फिर 2020 में काम जरूर पूरा कर लिया जाएगा।
कांग्रेस के ज़माने में पैसे का अरेंजमेंट तो किया नहीं जाता था, सिर्फ उद्घाटन और स्टोन लगाने में ही ये बड़े माहिर थे। आपने देखा होगा कि बड़े सारे ऐसे स्टोन इन्होंने लगवाए थे, लेकिन फंड्स कहीं थे, ना कोई सैंक्शन थी, ना ही कोई प्रोजेक्ट बना हुआ था। मिसाल के तौर पे आपको दूं तो ये जो जोड़ियाँ से लेकर परगवाल तक का ब्रिज है ना, इसका इन्होंने 3 बार स्टोन लगवाया, लेकिन कहीं कागजों में था ही ना ही कहीं पैसा था। अब जाकर हमने वो ब्रिज का काम जो है वो लगवाया है। ऐसे ही इन्होंने एक नहीं कई स्टोन ऐसे लगवाए हैं सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए, और इलेक्शन को देखते हुए ये पहले ही जाकर फील्ड में स्टोन लगवा देते थे। लेकिन अब हमारे ध्यान में है, अब उसकी हम चिंता कर रहे हैं, और आप निश्चिंत रहें, ये जो हॉस्पिटल है गांधीनगर का, इसे हम जल्द पूरा करने का प्रयास जो है वो करें। अपने समय में काफ़ी उसमें काम करवाया है, लेकिन हो सकता है कि फंडिंग की कमी के कारण से जो मशीनरी वगैरह आनी है उनके ऑर्डर दिए होंगे, तो जल्द ही मैं उसका चेयरमैन रहा हूं, हमने डे टू डे उस पर पूरा मुआयना करते रहे हैं कि कहाँ, लेकिन काफ़ी तेज़ी से काम हुआ, लेकिन अभी भी होना बाकी है। मुझे लगता है इस साल 2019 के अंत में या 2020 के शुरू में ये लीडरान का काम तो इल्जाम तराशी करना और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के लीडरान भी कर रहे हैं, ये एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं और अपनी सरकार की तारीफें कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में 200 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल का काम कब तक मुकम्मल होता है और कब इसमें लोगों का इलाज शुरू होता है। जी मीडिया के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट।